हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच का मतलब होता है चुटकी और स्नफ का मतलब होता है तंबाकू इन पाउडर फॉर्म। तंबाकू बहुत सारे कंडीशन में अवेलेबल होता है और स्नफ होता है यानी तंबाकू का पाउडर फॉर्म जो पाउडर के रूप में उपलब्ध हो। कहानी लिखी गई है मनोहर मालगांवकर के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर। नरेटर का मतलब होता है कथावाचक यानी जो कि कहानी को बोलता है। इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज एंड डैश ऑन प्रोबेशन। तो यहाँ पे होगा अंडर सेक्रेटरी। कहने का मतलब है कि नरेटर खुद किसी मंत्रालय में एक कार्यरत सहायक अधिकारी यानी अंडर सेक्रेटरी था। प्रोबेशन का मतलब होता है पीरियड ऑफ ट्रायल यानी परीक्षा काल के लिए। फॉर वॉट पर्पज़ हैड नानू काका कम टू दिल्ली। पर्पज़ यानी उद्देश्य। नानू काका ये जो नरेटर हैं इनके थे मामा जी, मदर्स ब्रदर। ये किस उद्देश्य से दिल्ली आने वाले थे? तो टू सी सम मिनिस्टर यानी किसी मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए। अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ रिटन बाय। पिंच ऑफ स्नफ किनके द्वारा लिखी गई है? तो मनोहर मालगांवकर के द्वारा। डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। जोधपुरी कोर्ट में कोट पहनकर कौन मिनिस्टर से मिलने के लिए गए? तो ये थे जो नानू काका थे उन्होंने जोधपुरी कोट पहनने के लिए नरेटर को कहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा मनोहर मालगांवकर यानी जिन्होंने कहानी को लिखा है। डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यप्रद, एब्सर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा अ पिंच ऑफ स्नफ। हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका हमेशा तंबाकू के पाउडर की एक चुटकी हमेशा लिया करते थे। ये थे नानू काका। हु हैड इंस्टॉल नानू काका इन मालगांवकर रूम। इंस्टॉल का मतलब होता है इस्टेब्लिश कर देना, स्थापित कर देना। जब नानू काका बहुत दूर से इनके घर आए थे तो नरेटर की मदर ने नरेटर के कमरे में नानू काका को जगह दी थी। तो हो जाएगा हिज मदर। हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय द मालगांवकर। यानी नरेटर के द्वारा, लेखक के द्वारा कितने दिनों की छुट्टी ली गई थी नानू काका को अटेंड करने के लिए? तो 2 दिनों की। हु रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स। मम्बलिंग का मतलब होता है बुदबुदाना यानी कुछ कुछ बोलना। कलरफुल कहने का मतलब है कि यहाँ पे नानू काका की जब मुलाकात वहाँ पे नहीं हो पाई थी तो उन्होंने कुछ अपने भाषा में गाली गलौज शुरू कर दी थी और यही बोलते बोलते वो बाहर निकले थे। तो यहाँ पे हो जाएगा नानू काका। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका दिल्ली आ रहे थे क्यों? सी सम मिनिस्टर। द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है बहुत ही विश्वास होना, आत्मविश्वास होना। जो नरेटर की माता जी थी उनको बहुत ही ज़्यादा विश्वास था कि नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। उनको विश्वास था कि नानू काका अगर सोच लेते हैं तो कोई काम कर ही देते हैं। जबकि उनको पता था कि अगर ये मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं तो ज़रूर मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? तो वेन एवर ही वॉन्टेड यानी जब भी उनकी मर्जी हो। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ फ्री में ट्रैवल किसने किया था? तो किटन ने। मनोहर मालगांवकर वॉज द डैश ऑन प्रोबेशन। तो कार्यरत सहायक अधिकारी थे परीक्षा काल के लिए। पीरियड ऑफ ट्रायल तो यहाँ हो जाएगा अंडर सेक्रेटरी यानी सहायक अधिकारी थे। नानू काका वॉज द डैश ऑफ मनोहर मालगांवकर मदर। नानू काका मनोहर मालगांवकर की मॉम के माता जी के कौन थे? तो ब्रदर थे और इनके मामा थे। नानू काका वॉज द नरेटर। नानू काका नरेटर के क्या थे? तो मैटरनल अंकल थे यानी मामा जी थे। नानू काका लव टू स्पीक इन डैश व्हेन ही वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। नानू काका किस भाषा में बोलना शुरू कर देते थे जब वो अपनी भावनाओं को इंग्लिश या हिंदी में एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे? तो मराठी इस्तेमाल करने लगते थे।
दिस मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल ए रिच मैन अ माइल ऑफ। टाउट्स का मतलब होता है दलाल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये मोटर कार दलाल 1 मील दूर से ही एक अमीर आदमी को सूंघ सकते हैं। तो ये लिया गया है अ पिंच ऑफ स्नफ से। विच एनिमल हैड नानू काका ब्राउट विथ हिम ऑन हिज विजिट टू द नरेटर्स प्लेस। जब वो नरेटर की जगह पर आ रहे थे नरेटर से मिलने के लिए, यानी कि दिल्ली में किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो कौन सा जानवर उनके साथ ट्रैवल कर रहा था और वो भी फ्री, तो वो था किटन। नानू काका गेव अ डैश रुपी नोट एज रिवॉर्ड टू द धोबी। रिवॉर्ड यानी पुरस्कार। धोबी को उन्होंने पुरस्कार के रूप में कितने रुपए दिए थे, तो 2 रुपये दिए थे। रतिराम वॉज द सन ऑफ। रतिराम किसका बेटा था, तो सोहनलाल रतिराम का। नानू काका टुक आउट हिज चेकबुक एंड राइट अ चेकबुक चेक फॉर। नानू काका ने अपनी चेकबुक निकाली, चेकबुक जो कि बैंक के द्वारा इशू होती है, और उन्होंने कितने रुपए का चेक उसमें काट दिया था, तो 1000 रुपीज़ यानी 1000 रुपये का चेक उन्होंने काटा। नानू काका ने लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब होता है जब इंसान के पास बात करने के लिए शब्द नहीं मिलता तो वो दूसरी भाषा को पकड़ लेता है। ऑलवेज टर्न टू हिज। जब भी उनको लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती थी, हिंदी इंग्लिश में बोल नहीं पाते थे, तो हमेशा वो अपनी मदर टंग मातृभाषा में आ जाते थे। जो उनकी मातृभाषा होती थी उसमें वो बोलना शुरू कर देते थे। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैज़ प्लान टू मीट वाज। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिससे कि नानू काका ने प्लान बनाया था, योजना बनाई थी उनसे मिलने के लिए, वो थे वेलफेयर मिनिस्टर। हु हैज़ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार। गार्निश का मतलब होता है सजा हुआ होना, यानी येलो स्पोर्ट्स कार सजी हुई किनकी थी, तो वो थी रतिराम की। नानू काका स्टिल वोर द ओल्ड फैशन नी लेंथ। नानू काका स्टिल यानी येट अभी तक, ओल्ड फैशन यानी पुराने ज़माने का, नी लेंथ यानी घुटने तक का क्या पहना करते थे, तो वो था ब्लैक कोट। नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ। नानू काका सेकेंड क्लास में ट्रैवल किया करते थे, द्वितीय श्रेणी में यात्रा किया करते थे, जबकि उनके पास टिकट किस क्लास की हुआ करती थी, तो 3rd क्लास की। और नानू काका जो चेक करने के लिए आते थे उनको भी आसानी से अपने बातों में ले लेते थे। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स। नानू काका कहाँ के ऑटो डीलर्स के पास गए थे, तो सिक्का ऑटो डीलर्स उनका पूरा नाम था। वो अनाउंसमेंट सुख मनोहर मालगांवकर यानी नरेटर। नरेटर यहाँ पे कौन है, तो खुद है लेखक। अनाउंसमेंट का मतलब होता है डिक्लेरेशन, कोई बात बताना। शुक यानी कि हिला देना, वेव कर देना। कौन सी घोषणा ने नरेटर को पूरी तरह से हिला दिया, तो माताजी की घोषणा ये थी कि उनके मामा जी कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हु आर रिगार्डेड एज द 2 स्टेप हायर देन गॉड। रिगार्डेड यानी माना जाना, भगवान से भी 2 कदम 2 स्टेप 2 लेवल ऊंचे। किनको सिखाया गया था ये बात सिखाई गई थी नरेटर को कि मिनिस्टर को भगवान से भी 2 पद ऊंचे मानना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्टर। नानू काका है टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है बांधना। अ ह्यूज टर्बन राउंड हिज हेड। एक टर्बन यानी पगड़ी, उन्होंने एक पगड़ी बांधी थी अपने सर के चारों तरफ, और वो किस कलर की थी, तो वो ऑरेंज कलर की थी। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।